हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। स्टूडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में, नेता प्रतिपक्ष के बारे में, कि जिन्होंने कल संसद में जो नीट का मुद्दा उठाया और उस पे विरोधी पीछे की सरकार की बात करें तो उनका माइक बंद होने के कुछ आरोप लग रहे हैं। इस पे कितना सच है, इस पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में कि इस बार इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा के रखी हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बार अपनी जीत का डंका बजाया है और इंडिया गठबंधन ने अच्छी बढ़त बना के यूपी उनके हाथ से छीनी थी और संसद में नेता प्रतिपक्ष उनके सामने आके बिल्कुल बैठ गए। दो लड़कों ने जो ताल ठोकी थी, इससे बीजेपी अपने आप को अब तक उभर के नहीं आ पाई है। पर कल की बात कर लेते हैं कि नीट जैसा मुद्दे के लिए संसद में सबसे उपयुक्त जगह मानी जाती है कि जहां हजारों लाखों विद्यार्थियों के सपनों के साथ छिड़खानी हुई। उसका नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल संसद में जैसे ये मुद्दा उठाया, उसके मुद्दे को उनको सरकार की तरफ से, स्पीकर की तरफ से रोकने के लिए काफी सारी चीजें बोली गई। पर राहुल गांधी स्टूडेंटों की बात को रखना चाहते थे। पर उसमें एक बीच में घटना हुई कि 5 6 6 सेकंड के लिए उनके माइक को बीच में रोक दिया जाता था, आवाज साइलेंट हो जाती थी। ऐसा क्यों हुआ? पिछली सरकार में भी जब राहुल गांधी के साथ ऐसी समस्या देखने को मिली थी। अब बात करते हैं मुद्दे के बारे में कि राहुल गांधी जब भी कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो संसद टीवी की बात कर लेते हैं, जिसका कल ओम बिरला स्पीकर से शिकायत की गई और उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास कोई इसका बटन नहीं है। तो मुद्दा यह है कि बटन किसके पास है? मोदी सरकार के जब भी सुधांशु त्रिवेदी ने नारे लगाए, मोदी सरकार के लिए नेहरू जी से अच्छा बताया, तो उनका 1 मिनट के लिए माइक बंद नहीं हुआ। मोदी जी ने पिछली बार भी जब भी मणिपुर जैसे मुद्दे पे बात करने के लिए घेराव किया गया था, 2 घंटे का भाषण उन्होंने दिया। 2 घंटे के भाषण में 1 मिनट के लिए भी माइक बंद नहीं हुआ। अगर विपक्ष का कोई नेता, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई भी नेता अगर जनता की आवाज को सदन में रखेगा और उनके साथ में ये छोटी निम्न हरकत की जाएगी, ये चाहे वो जानबूझ के हो या टेक्नीशियन की कमी, तो मानी नहीं जा सकती। क्योंकि हर बार एक ही नेता का माइक बंद करना टेक्नीशियन की कमी नहीं मानी जाती। और स्पीकर पे अब आरोप लग रहे हैं। स्पीकर को एक दिन पहले बधाई मिली थी, जिससे गदगद थे। स्पीकर का दूसरा कार्यकाल शायद उनको बड़े भागों से मिला था। पर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप स्पीकर पे लगे हैं, इससे उनकी देखा जाए तो छवि धूमिल हो रही है और सरकार पर विपक्ष ने हमला बोल दिया। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी ने जो जनता के मुद्दे उठाने के लिए आवाज दी थी, पर विपक्ष की उनकी बात को दबा दिया गया, जिसकी कोई भी सुनकर तारीफ नहीं करेगा, को निंदा है। अब इसमें स्पीकर ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये स्पीकर, मेरे पास कोई बटन नहीं है। तो संसद टीवी का बटन किसके पास है, उसकी एक बार जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि संसद टीवी क्या विपक्ष के लिए ही बैठा है कि जब भी कोई नेता प्रतिपक्ष अपनी आवाज उठाएगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा? क्या वो सिर्फ बीजेपी की सरकार की चमचागिरी करने के लिए खोला गया है? इस पे एक बार जांच पड़ताल करने की जरूरत है। कोई भी नेता, कोई भी टीवी पे अगर एक एक सरकार के लिए ऐसा चैनल काम करता है तो उस चैनल को बंद होने की जरूरत है, ना कि उसको एक सरकार की बड़ाई दिखाने की जरूरत है। संसद टीवी पे अभी किसी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर संसद टीवी के जो भी कार्यकर्ता निर्माता हैं, जो भी कुछ हैं, पर जिस तरीके से वो नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, इससे और इशारा जाता है कि वो बीजेपी की सरकार के कहने से चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उस पर जांच पड़ताल बिठाई जाए और सामने लाया जाए कि उसका बटन जानबूझ के कौन दबाता है और किसके इशारों पे करता है। अगर स्पीकर का पक्ष साफ है तो स्पीकर को खुद एक कार्यवाही कमेटी बिठानी चाहिए, पर वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो हर बार अपनी लीपापोती करते हैं, साफ कहते हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। पर अगर जनता के मुद्दे सदन में नहीं उठाए जाएंगे तो कहां उठाए जाएंगे? क्या सदन बीजेपी सरकार के लिए बना हुआ है? क्या जनता के मुद्दे सदन में नहीं उठाए जा सकते? सिर्फ बीजेपी के इमरजेंसी कार्यकाल के लिए बना हुआ है कि बीजेपी इमरजेंसी का ढिंडोरा पीटती रहे और सारे मुद्दों को दबाती रहे और राहुल गांधी का माइक बंद करती रहे? ऐसी जो कल बात हुई है, इसकी तो जितने शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इस पे एक कमेटी की जांच बैठनी चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए कि राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो, अगर विपक्ष को अपना मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी आवाज कहाँ उठाएगा? ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं कि जिस मुद्दे को सुनने में कुछ अश्लील लग रहा हो, जिसको जबरदस्ती माइक बंद किया गया हो। ऐसी कोई बुराई किसी के लिए नहीं की गई थी। पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का जो माइक बंद किया गया है राज्यसभा और लोकसभा में,
ये अपने आप में निंदनीय विषय है और स्पीकर को सिर्फ ये कहने दे उनकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती कि मेरे हाथ में माइक का बटन नहीं है, तो उनको ये बोलना चाहिए कि हम इसके ऊपर कमेटी बिठाएंगे कि संसद टीवी सिर्फ केंद्र सरकार की चमचागिरी करेगी, ऐसा आदेश नहीं हो सकता। इस पे एक संपूर्ण जांच होनी चाहिए और राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए और ऐसी तुच्छ हरकत किसी भी सरकार को शोभा नहीं देती। दोस्तों फिलहाल सियासती का जंग शुरू हो चुकी है, सियासत में संग्राम मच चुका है, संसद में संग्राम मचा है और राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। अब ये किसने किया, किसके इशारे पे किया, इसके बारे में जांच तलब होगी, पर विपक्ष ने इसका भरपूर विरोध किया है और बीजेपी की सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं कि वो इन मुद्दों से अपना जान कैसे छुड़ाएगी। दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी के साथ एक संसद में जो संग्राम छिड़ा उस पर अब तक लीपापोती जारी है। बीजेपी के नेता आए दिन बयान देते रहते हैं और उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। देखते हैं इस पर क्या नया रुझान होगा। इस रुझान पे कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।